चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अयोध्या में रामलला की हुई प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी ने कुबेर टीला में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर बनाने वाले मजदूरों पर फूल बरसाए। पूजा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, पीएम मोदी समेत 6 यजमान हुए शामिल। कहा, रामलला अब टेंट में नहीं दिव्य मंदिर में रहेंगे। आज हमें सदियों की धरोहर मिली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, 500 साल बाद रामलला वापस आए। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या अब गोलियों की आवाज से नहीं राम के नाम से गूंजेगी। एमपी के पूर्व सीएम व कांग्रेस विधायक कमलनाथ ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बनाया राजनीति का मंच। श्रीलंका में जहां रावण ने सीता को रखा, वहां किया राम भजन। नेपाल के जानकी मंदिर में 1 लाख दिए जलेंगे। टाइम्स स्क्वायर पर दिखी प्राण प्रतिष्ठा। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, पीएम विकास राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं करते। वे चुनावी साल में राजनीतिक एजेंडा बदल देते हैं। चीन से अपनी जमीन नहीं ले पाए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के चलते बंद रहा भारतीय शेयर बाजार। बीएसई और एनएसई पर कोई कारोबार नहीं। 2000 के नोट भी नहीं बदले जाएंगे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया वार। कहा, कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर के निर्माण से आग भड़क जाएगी। उन्हें फिर से सोचना चाहिए है, क्योंकि राम भगवान अग्नि नहीं ऊर्जा है। भगवान राम के नाम पर लोगों को न डराए। अयोध्या मंदिर उद्घाटन के मुहूर्त पर सवाल उठा रहे लोगों पर पतंजलि बाबा रामदेव ने दिया जवाब। असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका। धरने पर बैठे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बोले, क्या आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर जा सकता है? मैंने क्या अपराध किया है कि मैं दर्शन नहीं कर सकता? कहा, मुझे 11 जनवरी को इसका न्योता मिला था। आज से राम मंदिर में होगा पूजा का विधान। सुबह 3 बजे से पूजन श्रृंगार की होगी तैयारी। रामलला 4 बजे जागेंगे। रोज 14 घंटे होंगे दर्शन। एमपी, राजस्थान समेत उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पंजाब हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट। 16 राज्यों में घना कोहरा। कई फ्लाइट ट्रेनें हुई लेट। रामास्वामी के बाद डी सेंटिस भी नहीं लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। कहा, ट्रंप के सामने मेरी जीत नामुमकिन। वो निकी हेली और बाइडेन से बेहतर। पीएम मोदी का भाषण राम राम से हुआ शुरू। जय सियाराम पर किया खत्म। 35 मिनट बोले। कहा, कुछ तो कमी थी जो सदियों तक मंदिर न बन पाया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। नए भारत का उदय। आरएसएस मोहन भागवत ने राम मंदिर के लिए हिंदू समाज के संघर्ष का किया उल्लेख। टाटा के सभी पैसेंजर व्हीकल 1 फरवरी से होने महंगे। अयोध्या अब नई इन्वेस्टमेंट थीम। ईडी ने पंजाब एंड सिंध बैंक के अधिकारी की रुपए 2.56 करोड़ की संपत्ति कुर्की की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम नाम के जयकारों से गूंज उठी अयोध्या की गलियां। खत्म हुआ कलयुग में प्रभु श्री राम का टेंटवास। भक्तों की आंखों से छलके आंसू। शिवरी नारायण में सीएम विष्णुदेव साय बोले, माता सबरी छत्तीसगढ़ का गौरव। लोरमी में 5000 किलो बेर से बनाई गई श्री राम की रंगोली। राममय हुआ छत्तीसगढ़। मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कहा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सपनों की दुनिया में हूँ। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में मिले 203 नए केस, 2 लोगों की मौत। इसी के साथ एक्टिव मामलों की संख्या 2034 हो गई। राहुल गांधी की यात्रा रोकने का किसी में दम नहीं। हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले, असम मुख्यमंत्री अड़चने पैदा कर गलत मानसिकता का परिचय दे रहे। कोई भगवा झंडा लेकर नाचा तो किसी ने घर में की पूजा। अयोध्या नहीं जाने वाले सिलेबस ने मनाया प्राण प्रतिष्ठा का जश्न। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने गाया राम नाम सुखदाई जपोरे। ओरछा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ की पूजा। प्राण प्रतिष्ठा देख भावुक हुए मंत्री सारंग। असम में राहुल गांधी के साथ हुई धक्का मुक्की। सुरक्षाकर्मी भीड़ से बचाते हुए बस में ले गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की कार पर पानी फेंकने का लगाया आरोप। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लगा एक और झटका। अब इस बड़े नेता ने भी छोड़ दिया जेडीयू का साथ। ये बड़ा कारण आया सामने। भारतीय रेलवे देगा टॉप क्लास सर्विस। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, जापान के बाद स्विट्जरलैंड से सीखेंगे रेलवे मैनेजमेंट का पूरा काम। देश में शुरू होगी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अयोध्या से लौटने के बाद पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। व्हाट्सएप पर साइबर अपराध और धोखाधड़ी के खिलाफ एडवाइजरी। गृह मंत्रालय के थिंक टैंक ने यूजर्स को क्या अलर्ट लग सकता है, लाखों का चुना। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने शुरू की सद्भावना रैली। शुरू बोली, इसका किसी प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। कालीघाट मंदिर जाकर पूजा की। विश्व की भलाई के लिए भारत अमेरिका के बीच संबंध हुए महत्वपूर्ण। राजदूत तरनजीत सिंह सद्दू ने भारतीय अमेरिकियों को किया संबोधित। मराठा आरक्षण के लिए मनोज झरांगे ने निकाला विरोध मार्च। अहमदनगर में बोले, हमें रोका तो नतीजा बुरा होगा। डिप्टी सीएम अजीत से पूछा, रिजर्वेशन में देरी क्यों?
81% लोग देश में एक साथ चुनाव के पक्ष में। एक देश एक चुनाव पैनल को 21,000 सुझाव मिले। 17 दलों ने भी राय दी। राम मंदिर के टेलीकास्ट पर बैन से तमिलनाडु सरकार ने किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट को बताया लोग पूजा अर्चना करने को। आजाद सीतारमन बोली कामाक्षी मंदिर से LED स्क्रीन हटाई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में सेलिब्रिटी मुकेश, नीता अंबानी, अमिताभ, रजनीकांत शामिल हुए। मूर्तिकार योगीराज बोले मैं सबसे भाग्यशाली। कैशलेस भुगतान में भारत ने अमेरिका को पछाड़ा। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले हर भारतीय नागरिक का जीवन हुआ आसान। श्री राम जन्मभूमि मंदिर युगों युगों तक सनातन संस्कृति का अद्वितीय प्रतीक रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर दिया बयान। अयोध्या में रामलला की हुई प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी ने कुबेर टीला में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर बनाने वाले मजदूरों पर फूल बरसाए। पूजा में RSS प्रमुख मोहन भागवत, पीएम मोदी समेत 6 यजमान हुए शामिल। कहा रामलला अब टेंट में नहीं दिव्य मंदिर में रहेंगे। आज हमें सदियों की धरोहर मिली है। अयोध्या में 6 दिन चले अनुष्ठान के बाद सोमवार 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गयी। पूजा में RSS प्रमुख मोहन भागवत, पीएम मोदी समेत 6 यजमान शामिल हुए। उन्होंने विधि विधान से अनुष्ठान पूरा किया। मोदी दोपहर 12:05 पर हाथ में चांदी का छतर और लाल अंग वस्त्र लेकर राम मंदिर पहुंचे। इसके बाद पीएम ने कमल के फूल से पूजा अर्चना की। भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की आंखों से पट्टी हटाई। 51 इंच की नई मूर्ति को पिछले सप्ताह ही राम मंदिर में रखा गया था। अंत में पीएम मोदी ने रामलला के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी यजमान का सम्मान किया गया। श्री राम जन्मभूमि में तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। यहाँ मोदी ने 35 मिनट बोले। इसके बाद यही मोदी ने 11 दिन का विशेष अनुष्ठान व्रत खोला। पीएम मोदी को निर्मोही अखाड़ा के स्वामी गोविंद गिरी महाराज ने चम्मच से जल पिलाया। मोदी इसके बाद कुबेर टीला गए। यहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान वे मंदिर निर्माण में शामिल मजदूरों से मिले और उनके ऊपर फूल बरसाए। साथ ही जटायु की मूर्ति का अनावरण भी किया। पीएम अब अयोध्या से रवाना हो गए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए सेलिब्रिटी अब रामलला के दर्शन कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने वाले मजदूरों पर फूलों की वर्षा की। ये मजदूर मंदिर बनाने वाले अलग अलग कंपनियों के हैं। इन्होंने दिन रात मेहनत कर तय समय पर मंदिर का निर्माण किया। कुबेर टीला पर मोदी ने जटायु की मूर्ति का अनावरण कर फूल चढ़ाए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सांसद हेमा मालिनी साध्वी निरंजन ज्योति के साथ खुशी में झूमती नजर आई। मोदी बोले रामलला अब टेंट में नहीं दिव्य मंदिर में रहेंगे। राम मंदिर के निर्माण के बाद से देशवासियों में नया उत्साह पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों की धरोहर मिली है। श्री राम का मंदिर मिला है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका। धरने पर बैठे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बोले क्या आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर जा सकता है? मैंने क्या अपराध किया है कि मैं दर्शन नहीं कर सकता? कहा मुझे 11 जनवरी को इसका न्योता मिला था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 9वें दिन राहुल गांधी असम के नगांव पहुंचे। वे यहाँ बोरदोवा थान में संत श्री शंकर देव के जन्म स्थल पर दर्शन करने आए थे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। सुरक्षा बलों ने राहुल और अन्य कांग्रेसी नेताओं को रास्ते में हेबर गाँव में रोक दिया। यहाँ सुरक्षा बलों से बहस के बाद राहुल और अन्य कांग्रेसी नेता धरने पर बैठ गए। सभी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3 बजे मंदिर आने के लिए कहा गया है। धरने के दौरान राहुल ने कहा मैंने कौन सा अपराध किया है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता? क्या पीएम मोदी तय करेंगे कि मंदिर कौन जाएगा? आज क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति मंदिर जा सकता है? मैं शंकरदेव की विचारधारा में विश्वास रखता हूँ। वे हमारे गुरु की तरह है, इसलिए मैंने सोचा था कि जब भी असम आऊंगा उनका आशीर्वाद जरूर लूंगा। राहुल ने आगे कहा मुझे 11 जनवरी को इसका न्योता मिला था, लेकिन मुझे बताया गया कि यहाँ कानून व्यवस्था की बिगड़ने का खतरा है। यह संदेह पैदा करता है क्योंकि गौरव गोगोई और अन्य नेताओं को तो नहीं रोका गया, सिर्फ मुझे रोका गया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी 11 जनवरी से यहाँ आना चाहते थे। इसके लिए हमारे 2 विधायक मंदिर प्रबंधन से भी मिले थे। हमने बताया था कि हम 22 जनवरी को सुबह 7 बजे यहाँ आएंगे। हमें बोला गया कि हमारा स्वागत किया जाएगा। सोनितपुर की घटना के बाद असम के नागांव जिले में पहुंचे राहुल गांधी को शाम के वक्त भोजनालय में लोगों की भीड़ ने घेर लिया। उनके खिलाफ नारे लगाए गए। सोमागुड़ी कांग्रेस विधायक रकीबुल हुसैन का विरोध करते हुए लोगों ने अन्याय यात्रा और रकीबुल वापस जाओ लिखी तख्तियां भी दिखाई। कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा के काफिले पर 48 घंटे में दूसरी बार हमले का आरोपी बीजेपी पर लगाया। राहुल गांधी ने कहा आज बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता झंडा लेकर हमारी बस के सामने आ गए। शिवरी नारायण में सीएम विष्णुदेव साय बोले माता सबरी छत्तीसगढ़ का गौरव। लोरमी में 5000 किलो बेर से बनाई गई श्री राम की रंगोली राममय हुआ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से भगवान राम का बहुत करीब से नाता है। यहाँ प्रभु श्री राम ने वनवास का अधिक समय बिताया है। मान्यता है यहाँ प्रभु श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे। यहाँ एक पेड़ ऐसा है जिसके पत्तों की आकृति दोने के समान है। माता सबरी ने इसी दोने में राम लक्ष्मण को बेर रखकर खिलाए थे। इस वट वृक्ष का वर्णन सभी युगों में मिलने के कारण इसे अक्षय वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है। गुप्त प्रयाग का रहस्य जांजगीर चांपा
चंपा जिले की धार्मिक नगरी शिवरी नारायण को गुप्त प्रयाग कहा जाता है। यहाँ 3 नदी महानदी शिवनाथ और जोक नदी का त्रिवेणी संगम है। शिवरी नारायण का नाम माता सबरी और नारायण के अटूट स्नेह के कारण पड़ा। भक्त का नाम नारायण के आगे रखा गया। बड़े मंदिर यानी नर नारायण मंदिर के पुजारी प्रसन्नजीत तिवारी ने बताया कि शिवरी नारायण को छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर प्राचीन समय में भगवान जगन्नाथ स्वामी का मूल स्थान शिवरी नारायण रहा। आज भी साल में एक दिन माघी पूर्णिमा में भगवान जगन्नाथ शिवरी नारायण आते हैं। यहाँ मंदिर में रोहिणी कुंड है जिसका जल कभी कम नहीं होता। भगवान नर नारायण के चरण कुंड में जल हमेशा अभिषेक करता है। प्रसन्नजीत तिवारी पुजारी प्रभु श्रीराम का ननिहाल है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण मठ मंदिर के पुजारी त्यागी महाराज ने बताया कि छत्तीसगढ़ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का ननिहाल और उनकी कर्म भूमि भी है। 14 वर्षों के कठिन वनवास काल में श्रीराम ने अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में ही बिताया। माता कौशल्या की जन्म भूमि के कारण छत्तीसगढ़ में श्रीराम को भांजे के रूप में पूजा जाता है।